लाइब्रेरी साइंस की क्लास में सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि पिछले भाग में हम लोग 300 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं, उसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर अमित किशोर सर की बुक है। आइए हम लोग 301 से आगे आते हैं। इसमें कह रहा है कि नेवार्क निगम आगम पद्धति का विकास 1900 ईस्वी में संयुक्त राज्य के न्यू जर्सी राज्य के डैश में हुआ था। तो ये न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में हुआ था। 302 नंबर पे आइए। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति क्या है? यह एक द्विपत्रक पद्धति है। प्रश्न 303 पर आइए। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में बुक पॉकेट का आकार कैसा होता है? यह 5:3 के रेशियो में होता है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 4 पर आएंगे। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में डेट स्लिप का आकार कैसा होता है? यह भी 5:3 के रेशियो में होता है। प्रश्न संख्या 305। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में बुक कार्ड का आकार कैसा होता है? यह होता है 4:2 के रेशियो में। बुक कार्ड का आकार जो होगा सो 4:2 के रेशियो में होगा। प्रश्न संख्या 6 पर आइए। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में के तत्वों में शामिल नहीं है, मतलब इसके तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें क्लास इंडेक्स कार्ड शामिल नहीं है। बाकी शामिल है सभी, बुक कार्ड, डेट स्लिप और ब्रोवर्स कार्ड जो है ये सभी शामिल हैं, लेकिन एक क्लास इंडेक्स कार्ड जो है नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में शामिल नहीं है। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि ब्राउन पद्धति का विकास 1895 ईस्वी में बोस्टन पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष डैश के द्वारा किया गया था। पुस्तकालयाध्यक्ष नीना ब्राउन के द्वारा किया गया था। ठीक है। ब्राउन पद्धति का विकास 1895 ईस्वी में बोस्टन पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष नीना ब्राउन के द्वारा किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। ब्राउन निर्गम आगम पद्धति में बुक पॉकेट का आकार कैसा होता है? यह 5:3 या कह दिए तो 12.7 × 7.6 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। ब्राउन निर्गम आगम पद्धति में डेट स्लिप जो है उसका आकार कैसा होता है? आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसका आकार जो होता है सो यह होता है 5:3 के रेशियो में, जैसा कि वही लिखा था पीछे 12.7 × 7.6 सेंटीमीटर। आइए प्रश्न संख्या 310 पर हम लोग आते हैं। यह हम लोग ब्राउन निर्गम आगम पद्धति में बुक कार्ड का आकार कैसा होता है? यह 4:2 के रेशियो में होता है, 10.2 × 5 सेंटीमीटर। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में के तत्वों में शामिल नहीं है। कार्डेक्स जो है सो शामिल नहीं है। एक यह भी है, कार्डेक्स शामिल नहीं है। RFID शब्द का अर्थ क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आइए प्रश्न संख्या 313 हम लोग अब ऊपर देखेंगे। 313 कह रहा है कि RFID का प्रयोग किस पुस्तकालय कार्यों में किया जाता है? तो निर्गम आगम पद्धति में किया जाता है। प्रश्न संख्या 314। पत्रिका प्रबंधन के लिए त्रिपत्रक पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SR रंगनाथन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। हर दिन एक वीडियो आप लोग को यहाँ मिलेगी और सारे प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा याद करते जाएं आप लोग। पत्रिका प्रबंधन के लिए त्रिपत्रक पद्धति के लिए पत्रक हैं। कौन पत्रक हैं? तो यह हो जाएगा डी, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड जो है सो इसके लिए है। ठीक है। आइए अब 316 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 316 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि RFID प्रणाली के निम्नलिखित तत्व कौन से हैं? उपरोक्त सभी। RFID टैग्स, स्मार्ट गेट और हैंडलर रीडर। भंडारण सत्यापन की विधियां हैं, क्या हैं? उपरोक्त सभी। परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा, संख्या को गिनकर, फलक सूची के द्वारा संग्रह सत्यापन। भंडारण सत्यापन की सबसे सटीक और वास्तविक विधि मानी जाती है। कौन सी विधियां हैं? आइए हम लोग देखते हैं कौन सी विधि है। तो यह हो जाएगा फलक सूची के द्वारा। ऑप्शन सी, फलक सूची के द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 319। 319 नंबर पर हम लोग आते हैं। पुस्तकालय में भी पुस्तकालय सामग्री का वार्षिक सत्यापन किया जाता है और जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं
अन्यथा जो अब उपयोग लायक नहीं है उसे संग्रह से निकाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वीडिंग आउट कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वीडिंग आउट। याद कर लीजिए आप लोग, जो उपयोग के लायक नहीं है जिसको बाहर निकाल दिया जाए उसको कहते हैं वीडिंग आउट। प्रश्न संख्या 320 पर हम लोग आएंगे अब। वैसा रिकॉर्ड जो पुस्तकालय के शेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है क्या कहलाता है? शेल्फ लिस्ट कहलाता है। 321 नंबर पे आइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जिल्दबंदी एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत कुशलता की आवश्यकता होती है। इनकी 8 प्रक्रियाएं हैं जो इस प्रकार हैं: एकत्रीकरण, सिलाई, आवरण जोड़ना, अत्यपृष्ठ, शीर्ष पट्टी, कोरे रंगना, खोखली पीठ एवं परिष्करण। बाद बाकी 7 दिए हैं, एक जो हो जाएगा सो परिष्करण हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 322 हम लोग देखेंगे अब। पुस्तकालय जिल्द के प्रकार होते हैं। पुस्तकालय जिल्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं? उपरोक्त सभी। तो हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 323 पर। हम लोग 22 हम लोग का कंप्लीट हो गया। पुस्तकालय जिल्द के प्रकार होते हैं उपरोक्त सभी। ठीक है। चर्म जिल्द, कठोर जिल्द, वस्त्र जिल्द सभी। मोरक्को जिल्दसाजी में प्रयोग किया जाता है चर्म। मोरक्को जिल्दसाजी में क्या प्रयोग किया जाता है? तो चर्म प्रयोग किया जाता है। अब आइए 324 हम लोग देखते हैं। ठीक है। मोरक्को जिल्दसाजी में प्रयोग किया जाता है बकरी का चर्म। किसका चर्म? तो बकरी का चर्म। ठीक है। जिल्दसाजी में प्रयोग हेतु सबसे उपयुक्त चमड़ा माना जाता है। सबसे उपयुक्त चमड़ा क्या माना जाता है? जिल्दसाजी में प्रयोग हेतु सबसे उपयुक्त माना जाता है तो भेड़ का चर्म माना जाता है। ठीक है। जिल्दसाजी में प्रयोग हेतु सबसे मजबूत चमड़ा किसको माना जाता है? तो सूअर का चर्म माना जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27। सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रमुख वित्तीय स्रोत हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रमुख वित्तीय स्रोत कौन से हैं? तो इसमें कह रहा है उपरोक्त सभी। पुस्तकालय कर, सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा प्राप्त अनुदान। प्रश्न संख्या हम लोग आते हैं 328 पर। ठीक है। 328 कहता है ऐतिहासिक बजट के अन्य नाम हैं। क्या क्या नाम हैं? ऐतिहासिक बजट के जो अन्य नाम हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मद आधारित बजट, बढ़ोतरी आधारित बजट और रैखिक बजट। उपरोक्त सभी। बजट निर्माण की प्रचलित विधियां हैं। उपरोक्त सभी इसमें भी हो जाएगा। मद आधारित या रैखिक या बढ़ोतरी आधारित बजट, परिसूत्र आधारित बजट, योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली। प्रश्न संख्या 30 पर आइए। PPS बजट निर्माण विधि का विकास सर्वप्रथम किस संस्था के द्वारा किया गया है जिसको बाद में अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? रैंडम कॉरपोरेशन। प्रश्न संख्या 331 पर हम लोग आते हैं। PPBS बजट निर्माण विधि का प्रयोग किस संस्था द्वारा किया गया है? USDOD। PPBS बजट निर्माण विधि का विकास किस वर्ष किया गया? 1961 में। शून्य आधारित बजट के विकास का श्रेय है। शून्य आधारित बजट के विकास का श्रेय क्या है? पीटर फायर। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 334 देखते हैं। शून्य आधारित बजट निर्माण विधि का विकास किस वर्ष किया गया है? शून्य आधारित जो है 1970 में किया गया निर्माण। किस वर्ष PERT प्रबंधन तकनीक का विकास किया गया? 1958 में PERT तक का विकास किया गया। अब आइए 336 देखते हैं। पुस्तक चयन के लिए सिद्धांत इनमें से किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? उपरोक्त सभी। ड्रोरी के द्वारा, मेलविल डेवी के द्वारा और MC कॉल्विन के द्वारा। ड्रोरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए पहला ही होगा, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ठीक है। प्रश्न संख्या 338 देखते हैं हम लोग। प्रश्न 38 कहता है कि ड्रोरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन ए 1930 में। MC कॉल्विन के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 हम लोग देखेंगे।
MC कॉल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? 1925 में। मेलविल डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट बुक फॉर ऑल। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट बुक्स फॉर ऑल। ठीक है, आइए 342 नंबर हम लोग देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सारे प्रश्नों को याद करना है। मैं बार बार बताता हूँ कि सभी प्रश्नों को याद करना है। ठीक है, आइए, मेलविल डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? 1879 में किया गया था। ठीक है, प्रबंधन के तत्वों या कार्यों को किस प्रकार देखा जा सकता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ऑप्शन ए बजटिंग हो जाएगा। ठीक है, 344 नंबर हम लोग देखते हैं। प्रबंधन के तत्वों या कार्यों प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग के लिए कौन सा संक्षिप्ताक्षर जिसको एब्रीविएशन हम लोग कहते हैं प्रयोग किया गया है? POSD CORB सबसे बेस्ट है। इसको हम लोग पूरा याद कर लेंगे तो इससे हम लोग को कंफर्म रहेगा POSD CORB। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा प्रबंधन के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 345 नंबर। तो यह किया गया है ऑप्शन बी 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 346 नंबर प्रश्न देखिए। प्रबंधन का X एवं Y सिद्धांत थ्योरी X एंड थ्योरी Y का विकास किसने किया था? डॉगलस MC ग्रेगर ने। डॉगलस MC ग्रेगर। थ्योरी X एंड थ्योरी Y किससे संबंधित है? मोटिवेशन से संबंधित है। 348 देखते हैं। हर्जबर्ग्स थ्योरी किससे संबंधित है? मोटिवेशन से संबंधित है। 349 नंबर देखिए। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड के विकास का श्रेय क्या है? ड्यू पॉइंट कंपनी है। ड्यू पॉइंट कंपनी, ऑप्शन ए। 350 देखिए। सेल्फ लिस्ट का मुख्य उपयोग किस पुस्तकालय के किस कार्यों में है? स्टॉक वेरिफिकेशन में। 350 प्रश्न कंप्लीट हो गए। जैसा कि हर पार्ट में 350 प्रश्न ही कराने हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थियों से है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी प्रश्नों को याद करें। थैंक यू।